बेटा आज हम लोग जैसा कि कल हम आकृतियों के विषय में पढ़ रहे थे, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के जो आकृतियां हैं उसमें क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है वो देखना है। जो हमने कल आकृतियां आपको पढ़ाई थी उसमें केवल 4 चित्र थे। उन 4 चित्रों में जो अलग था उस पर टिक लगाना था, यानी भिन्न था। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें 4 आकृतियां बनी होंगी, उसके सामने एक आकृति अलग से बनी होगी। इसमें करना क्या है कि जो चित्र समान है उस पर टिक लगाना, यानी इस जैसा चित्र इन चारों में कोई है तो हमें ढूंढना है। इस जैसा चित्र इन चारों में कोई है, इस जैसा चित्र इन चारों में कोई है, इस जैसा चित्र भी इन चारों में कोई है, तो ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारी नजर पता कहां जानी चाहिए? उस चित्र पे जानी चाहिए जिसके समान हमें ढूंढना है। उसको पूरा माइंड में रख लीजिए। अच्छा, एक डिब्बा बना है, उसमें 4 लाइनें बनी हैं। सुनना बेटा, एक डिब्बा बना है, उसमें लाइनें बनी हैं, ऐसे मान लीजिए, ऐसे 4 लाइनें बनी हैं, उसमें 2 विकर्ण बने हैं। तो भैया डिब्बा तो सभी बना है और 2 लाइनें ऐसे खींची हुई हैं विकर्ण जैसी, ठीक है। फिर देखना है ऐसा वाला एंगल बना है, बीच वाली ऐसी वाली लाइन पर बीच में एंगल बना है। तो ऐसी वाली लाइन पर एक तो यहाँ बना है, यहाँ भी बना है और यहाँ भी बना है। इतनी बात समझ आ गई बेटा, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। यानी ऐसी लाइन पर ऊपर गोला बना है, तो ऐसी लाइन पर यहाँ नीचे बना है, इससे मतलब ही नहीं है, ये तो बेकार ही हो गया, तो इसको हटा देंगे, मतलब समझ जाएंगे, ठीक है। समझे बेटा मेरा? ठीक है। फिर ऐसी लाइन पर बना है, उसके बाद इस लाइन में नीचे की ओर, तो इस लाइन में नीचे की ओर और इस लाइन में नीचे की ओर, बट उधर की ओर है बेटा, ठीक है, सही है, उधर की ओर है, ठीक बेटा। ठीक है। फिर अब ये देखना है कि केवल एक तरफ एंगल बना है इस लाइन में, तो केवल एक तरफ एंगल, देखो यहां दोनों तरफ बना और यहां एक तरफ बना, तो मुझे लगता है सर इसमें भी एक तरफ बना, मगर ये तो देखो ऊपर वाला एंगल तो नीचे की ओर बना है और इसमें ऊपर बना, तो यानी ये वाला चित्र हमारा सही लग रहा है उस जैसा। अगले वाले में बढ़ेंगे, इस चित्र को मन में बसाओ। फिर दोनों ऐसे खड़े हैं डंडे, ऊपर गोला नीचे एंगल, ऊपर गोला नीचे एंगल, तो देखो ऊपर गोला और नीचे एंगल, ठीक बेटा। तो उस जैसा चित्र बनाओ, ऐसे बना, ऐसे बना, इसमें भी ऐसे बना, तो सभी में वैसा ही वैसा बना। ऊपर गोला किस किस में है? एक इसमें और एक इसमें है। अच्छा, तो अब ये मुझे पता लग गया कि ये आकृति भी बेकार है और ये आकृति भी बेकार है, इन दोनों में आंसर हो सकता है, इन दोनों में से। फिर मैं ये देखूंगा कि इसमें नीचे गोला तो नहीं बने हैं, यहाँ पर इसमें बना है, तो यानी ये भी बेकार हो गया। तो अब तो जो बची वही सही होगी, चाहे मिला के देख लो, ठीक है। समझ आ गया बेटा मेरा? तीसरे में बढ़े, तीसरे में बढ़ते हैं, ठीक बेटा, तीसरे पे बढ़ते हैं। ये चित्र बनाना है, एक झोपड़ी बनी है, झोपड़ी में 3 डंडे हैं, तो झोपड़ी में 3 डंडे हैं, ये तो सच हो गया। फिर क्या है? बीच वाले में 2 लाइनें हैं, बीच वाले में 2 लाइनें, 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 ठीक है। एक एक करके एक एक लाइन से मैच करेंगे, एकदम उसको नहीं देखना चाहेंगे, एक एक चीज मैच करना पहले तो, सही है बेटा। फिर उसके बाद क्या है? पहली लाइन में सबसे नीचे गोला, फिर जस्ट ऊपर डंडा। पहली लाइन में सबसे नीचे गोला, पहले लाइन में सबसे नीचे गोला, मगर डंडा जो है वो गोले के पास नहीं है, तो ये भी बेकार हो गया। इसमें क्या है? नीचे गोला, डंडा ऊपर है, ये भी बेकार हो गया। अब इसमें गोला ऊपर है और वहीं पे डंडा है, तो ये भी क्या होगा बेटा? बेकार हो गया। क्या हो गया बेटा? ये भी बेकार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नीचे गोला डंडा, नीचे गोला डंडा, फिर एक डंडे में 2, एक डंडे में 2, फिर एक डंडा में तिरछा, एक डंडा में तिरछा, यानी इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक है बेटा। इसलिए इसमें क्या होगा बेटा? ये सही हो गया।
ठीक है, अगला बढ़े बेटा। अब इस आकृति को देखो, उल्टा त्रिभुज है, यानी नोक नीचे है, तो नोक नीचे किस किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो यानी इसमें तो नोक ऊपर है, तो यानी ये तो वैसे बेकार हो गया। उसके बाद क्या, बीच में डंडा, तो यानी इन्हीं तीनों में देखो, बीच में डंडा, बीच में डंडा, बीच में डंडा, हाँ सही है, भी सही है। फिर ऊपर की ओर दोनों तीर जा रहे हैं, इसमें नीचे की ओर जा रहा है, इसमें तो बना तो दो डंडे, बात ही मतलब नहीं है। अब देखते हैं इसमें, ये बीच में मिल रहे हैं दोनों, इसमें ऐसा लग रहा है कि जे मिल रहा है, इसे देख लेते हैं, इसमें सबसे ऊपर मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, यहां नहीं मिलना चाहिए, तो यानी यही सही लग रहा है। ठीक है बेटा, क्या समझ में आ गया? ये दूसरे टाइप की क्वेश्चन थे। अगला टाइप मैं फिर पढ़ाऊंगा जिसमें और अलग तरीके की आकृतियां बनेंगी, उसमें क्या है, अगले का क्रम हो सकता है बताना पड़ जाए। ठीक है, ओके।